अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने ट्रंप के दावे की वो हवा निकाल दी है जो ट्रंप अभी तक दावा किया करता था। अरे कहता था ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके ईरान ने कहा कि तुम एक बाल तक नहीं उखाड़ पाओगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके ईरान ने क्या कह दिया। सवाल ये उठता है कि जो फाइनल अल्टीमेटम आपका अमेरिका ईरान को दिया करता था, वो फाइनल अल्टीमेटम अब ईरान अमेरिका को दे दिया है और कह दिया है कि अमेरिका बस इतने दिन का समय है, तुम सुधर जाओ या यहां से निकल लो। अरे पिक्चर आपने देखी होगी ना, कहते होंगे कि जंगल में छोड़कर भाग, उसके बाद गोली मार देते हैं। वैसे ही सेम आपके ईरान ने कर दिया है कि अमेरिका निकल, उसके बाद देख क्या होता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भाई साहब क्या हो रहा है। देखो यार, असल में यहां पर आपके अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था ईरान के ऊपर। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया। ईरान के अंदर जो भी वहां पर स्कूल थे उसको टारगेट किया गया, वहां के घर को टारगेट किया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8,000 घर को अभी तक गिरा दिया जा चुका है और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 1,000 से ज्यादा आदमी मारे जा चुके हैं। वो भी डाटा कम दिखाया जाता है, 1,000 तो केवल अभी दबे होंगे जो मिले नहीं होंगे, क्योंकि यार 160 बच्चे बच्चियां तो केवल 101 स्कूल के अंदर मार दिए जा चुके थे, जो कि टॉम होक नाम की एक मिसाइल ईरान के एक स्कूल पर गिरा दिया था और 7 से 12 साल की बच्चियां वहां पर पढ़ती थी और मारकर गिरा दिया। अब यही सारी चीज देखकर आपका ईरान भड़क उठा। ईरान के अंदर तुरंत ही एक नया सुप्रीम लीडर बना दिया जा चुका। वो कोई और नहीं बल्कि खैमनाई के ही बेटे थे और खैमनाई के बेटे आते ही भाई साहब जो एक्शन लेना चालू किए, आपके अमेरिका का रिएक्शन कुछ निकल ही नहीं पा रहा है। हाल फिलहाल आप देखोगे तो आपके ईरान ने एक थाईलैंड के जहाज को भी टारगेट किया। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पर्शियन गल्फ के अंदर यहां पर 2 जहाज को गिरा दिया, जिसमें से एक तो अमेरिका का था। अरे हां भाई साहब, अब आपका ईरान बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। यहां पर जो अमेरिका की जहाजें रहा करती थी उसी को ही डायरेक्ट ठोक पीट कर बराबर कर दे रहा है। और हां, थाईलैंड से एक जहाज भारत आ रहा था, उसको भी मारकर गिरा दिया। इसके अंदर शुक्र करिए केवल 23 लोग थे, लेकिन 20 लोगों को बचाया जा चुका है। और ओमान जो आपका यहाँ पर छोटा सा भी स्थित है, यहीं पर ही भारत जो आ रहा था जहाज, उसको गिरा दिया जा चुका था और यहाँ से ओमान ने लगभग 20 लोग को बचा लिया और 3 लोग अभी भी लापता है। और दूसरी चीज, अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका की भी यहाँ पर जहाज थी। कौन सी जहाज थी अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। ये पर्शियन गल्फ है, यहां पर अमेरिका की भी जहाज थी। उस अमेरिका की जहाज को मारकर गिरा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें हजारों लीटर तेल जा रहा था, पूरा तरीके से ठोक दिया, एकदम राख कर दिया समुद्र के अंदर। भाई साहब, एक कहानी हुआ करती थी पहले टाइटैनिक की, अब हर दिन टाइटैनिक डूब रही है। यहां पर देखो ना यार, एक टैंकर था, ऑयल टैंकर था और जिसका नाम था शिवसी विष्णु। शिवसी विष्णु जो कि अमेरिका का एक जहाज था और अगर आप देखोगे उस पे झंडा मार्शल द्वीप का लगा था। यह जहाज जा रहा था और पर्शियन गल्फ के अंदर ही था। यहां पर आपके ईरान ने उसे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि जाकर टकरा गया और फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया और उसके बाद दग गया। दूसरा टैंकर था कोई और नहीं बल्कि जेफिरोज। ये जो जेफिरोज नाम की शिप थी, इसको भी मारकर आपके ईरान ने गिरा दिया। 11 तारीख को केवल भारत आ रहे जहाज को नहीं गिराया गया था, बल्कि उसी के ही साथ साथ 2 जहाज को और आपके ईरान ने गिराया था। मतलब इस पूरे के पूरे समुद्री एरिया के अंदर आपके ईरान ने अभी जो दबदबा बनाकर रखा है, भाई साहब ऐसा दबदबा आज तक कभी कोई नहीं बनाया था। आपके ईरान ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसे ब्लॉक कर दिया है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को केवल चाइना के लिए, केवल रशिया के लिए और केवल मतलब यही 2 देश के लिए आप मान सकते हो मेन खोला है। भारत के लिए भी उतना नहीं खोला है जितना कहा जा रहा है, क्योंकि जब भारत आ रहे जहाज को मारकर गिरा दिया जा रहा है तो और आप क्या ही सबूत लोगे। क्या भारत के लिए खोला गया होगा? खोला गया होगा, लेकिन भारत तब भी उतना ट्रेड वहां से नहीं कर पा रहा। और अगर ट्रेड कर पा रहा होता तो कहां से इतनी गैस की तंगी आ पाती। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर भारत ईरान का दोस्त है, भारत को कैसे भी करके ईरान को मना लेना चाहिए और भारत जो है वो क्या करे, यहां से अपना गैस उसकी आपूर्ति कर पाए। लेकिन भाई साहब, अगर आप भारत में हो तो आपको गैस का जो किल्लत है उसको झेलना पड़ेगा। अगर गैस की कमी नहीं पड़ेगी तब भी गैस का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
क्योंकि जब भी कहीं भी युद्ध होता है तो उस रास्ते से आने जाने वाली चीज़ों का जो इंश्योरेंस होता है उसका दाम, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है, जो सिक्योरिटी और बाकी अन्य चीज़ों का होता है। लगभग जहाँ से युद्ध होता है वहाँ से लगभग 300 से 500% तक का जो इंश्योरेंस इन लोग का होता है ना, जो नाव का होता है, वो उनका बढ़ जाता है। 300 से 500% मतलब 300 से 5 और 3 से 5 गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ से जो नाव आएगी भारत की ओर, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ चुका रहेगा, जिस वजह से जो तेल आ रहा है वो महंगे में आएगा और तब भी जो गैस आ रहा है वो भी महंगे में आएगा। तो इसकी वजह से तेल और गैस का प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, मतलब गैस का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर भारत यहाँ से अपने लिए कैसे भी करके मनवा लेता है ईरान को कि हमारे लिए भी रास्ता खोल दो, और भारत यहाँ से जाकर कतर से गैस ले लेता है, बहरीन से ले लेता है, ओमान से ले लेता है, सऊदी अरब से ले लेता है, लेकिन तब भी भारत की जो नाव जाएगी उसका प्रीमियम जो रहेगा, जो इंश्योरेंस का रहेगा, वो बढ़ चुका रहेगा। यानी 3 से 5 गुना प्रीमियम बढ़ चुका रहेगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है तब भी गैस आपको महंगे में मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जब तक पूरी तरीके से युद्ध शांत नहीं होगा तब तक ये गैस सिलेंडर और बाकी अन्य चीजों का दाम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये सारी चीजें करने के लिए क्या भारत प्रयास नहीं कर रहा? भारत प्रयास कर रहा है। असल में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो ईरान के लोगों से मिल रहे हैं। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने अभी किसी और नहीं बल्कि सर्गेई लावरोव से, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात की है। किसी और चीज पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक चीजों पर बात की है, और उसी के साथ साथ बायलैटरल कॉर्पोरेशन के एजेंडे के बारे में बात की है और अन्य बातें की है कि आखिरकार हम कैसे अपना काम कर पाएं। मतलब इन सब चीज़ों पर बात की होगी कि भैया चलो ऑयल तुमसे ले लेंगे, तुम ईरान से बात कर लो ताकि हमारे लिए रास्ता खोल दे। बाकी ये सारी चीज़ें की होगी क्योंकि ईरान और आपका रूस काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो ईरान लड़ पा रहा है वो रूस के बदौलत लड़ पा रहा है, क्योंकि रूस ने अपनी इंटेलिजेंस दी है और सारी चीज़ें बता रहा है आपका रूस, तभी एकदम सटीक जगह पर ईरान मार कर पा रहा है। लेकिन भारत आ रहे जो थाईलैंड का एक जहाज था जिसका नाम मयूरी नारी था, उसको जब मारकर गिरा दिया गया ईरान के द्वारा, और ईरान की जो IRGC वहाँ की फौजी यूनिट है उसने खुद इस चीज़ का जिम्मा लिया कि हमने ही मारकर गिराया, तो उसके बाद भारत ने दुख भी व्यक्त किया और बता दिया कि ये जो जहाज आ रहा था, ये जहाज कहीं और नहीं बल्कि भारत के कांडला मतलब पोर्ट पर आ था, जो कि पोर्ट पर आ रहा था जो गुजरात के अंदर स्थित है, जिसकी वजह से भारत ने दुख व्यक्त करते हुए बताया भी कि भाई साहब जो आपको करना वो करिए, लेकिन आप युद्ध के चक्कर में आप जो बिजनेस वाले पर्पस के लिए आते हैं उनको क्यों मार कर गिरा रहे हो। इसी के अंदर 23 लोग मौजूद थे जो भारत आ रहा था जहाज, और 20 लोग को बचा लिया जा चुका है और लगभग 3 लोग अभी लापता हैं। और इस युद्ध के अंदर जब ईरान ने मार कर गिराया था यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के जहाज को, तो उसके अंदर एक भारतीय भी था जो कि मारा जा चुका है। मतलब इस युद्ध के अंदर भारतीय इंसान भी मारे जा रहे हैं और बाकी अन्य लोग तो चपेट में आ ही रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि जो ईरान है उसने अमेरिका को सीधा धमकी दे दिया है कि अमेरिका सुन लो, अमेरिका सुन लो, जो तुम अभी हाल फिलहाल हमारे देश के किनारे किनारे तुमने जो भी यहाँ पर अपने युद्धपोत खड़े कर रखे हैं, जो भी तुमने अपने सैन्य अड्डे बना कर रखे हैं, वो सैन्य अड्डे बंद कर दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, तभी तुम्हारी भलाई है, नहीं तो ईरान तुम्हें और ठोकेगा। और तुम चाहे युद्ध रोको चाहे ना रोको, हम नहीं रोकने वाले हैं और हम तुम्हें ठोकते ही चले जाएंगे, और इतना ठोकेंगे कि तुम कभी यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बना नहीं पाओगे, और तुम इतना बर्बाद कर देंगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। देखो यार, असल में आपका ईरान ना डायरेक्ट नहीं बर्बाद कर रहा, इनडायरेक्टली उनको कमजोर कर दे रहा है। क्योंकि पेट्रो डॉलर नाम की चीज आप सुने होंगे, जैसे जब बहुत पहले आपके अमेरिका के पास बहुत सारा सोना हुआ करता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा सोना हो गया था। दुनिया का भाई साहब सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अभी भी अमेरिका के ही पास है। लेकिन एक समय आया जब उसने कहा कि चलो सभी देश अपना सोना हमें दे दो, हम तुम्हें डॉलर दे देंगे, तो डॉलर स्प्रेड हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब अमेरिका के पास सोना कम था, डॉलर उसने ज़्यादा बेच दिया था। अब मान लेते हैं कि सभी देश जाकर अपना डॉलर दे देते कि हमारा सोना वापस दे दो, तो अमेरिका दे नहीं पाता। तो उसने कहा कि ये सोना और डॉलर वाला हटाओ, हम क्या करते हैं कि ये जो इधर देश है इनके साथ पेट्रो डॉलर सिस्टम बना लेते हैं कि तुम्हारे साथ हम संगठन बना लेंगे, तुम एक काम करना, तुम भैया तुम्हें हम सिक्योरिटी देंगे, बस तुम लोग अपना तेल और गैस डॉलर में बेचना। अब खुद सोच कर देखिए, अगर अमेरिका की वजह से ये लोग इतना मार खाएंगे तो लोग पेट्रो डॉलर सिस्टम हटा सकते हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर का वैल्यू था ना वो बहुत तेजी से गिर सकता है। हाँ, क्योंकि यार अब यार यहाँ पर केवल आपकी कतर उतर का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है,
बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका की केवल सैन्य बेसिस का थोड़ी ना नुकसान हो रहा है, बल्कि इनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनका भी तो माल, इनका भी तो गैस नहीं बिक पा रहा। मैं आपको बता रहा हूं, यहां सब अभी तेल गैस इतने सस्ते हो गए ना कि पानी से भी सस्ते हो गए हैं। भारत के अंदर बहुत महंगे हैं, लेकिन यहां पर बहुत सस्ते हैं, क्योंकि भाई साहब जो ये लोग बेच दिया करते थे वो अब ये लोग बेच नहीं पा रहे। ईरान उरान जो बेच दिया करते थे अपना तेल ओल, वो बेच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा तेल गैस इनके देश के अंदर पड़ा ही पड़ा है। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है उसका दाम कम हो जाता है। यार भारत के अंदर तो पानी भी खरीदोगे तो 20 रुपए बोतल मिलता है, यहां पर जाओगे ना तो भाई साहब 20 क्या 2 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर आपको तेल मिल जाएगा। इतना सस्ता हो चुका है यहां पर तेल। इस वजह से कहा जा रहा है कि इन लोग का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, जनता को तो फायदा होगा कि भाई साहब, लेकिन सरकार का तो नुकसान होगा। एट द एंड जब देश के अंदर पैसे नहीं रहेंगे तो एट द एंड जनता का भी नुकसान होगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली आपका ईरान अमेरिका को तोड़ रहा है। अगर ईरान इनको तोड़ेगा तो ये लोग अमेरिका से अपना जो पेट्रो डॉलर सिस्टम संगठन बनाकर रखे हैं, जो विश्वास बनाकर रखे हैं, उसको तोड़ देंगे और अमेरिका फिर टूट जाएगा, बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा। बाकी आई थिंक आप समझ पाओगे और मैं आपको समझा पाऊंगा, और नहीं समझोगे तो थोड़ा पीछे करके एक बार देखोगे, तब ये मामला कहीं आपको समझ आएगा। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।